प्राप्त करना के लिए ये साधन मिला था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और दरवाजे पर खड़े, मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। जैसे किसी ने कहा कि तूफान है कोसों दूर, अभी खबर आई है कि गुजरात में तूफान आ रहा है, अपने व्यवस्था कर लो। है तूफान है कोसों दूर और किनारा करीब है, और तू फिर भी डूब जाए तो ये तू बड़ा बदनसीब है। जब खबर मिल गई है कि ये साधन का धाम है, तू दरवाजे पर खड़ा है, घुस सकता है, लेकिन फिर भी तू न घुस पाए तो बड़ा बदनसीब। चूँकि ये हो गई, असल में ये हो रही है कि मिला तो ये साध्य के लिए था साधन, साध्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमने इस साधन को ही साध्य माना। देवता की प्राप्ति के लिए मिला था, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन हमने अधिकांश, हम जैसे लोगों ने इस शरीर को, इस देह को ही देवता मान लिया। सुंदरकांड का बाबा जी प्रसंग आता है कि जहाँ राक्षस रहते हैं, जहाँ मीट मदिरा बन रहा है, जहाँ भच्चा भच्च चल रहा है, कहूँ माल देव विशाल शैल समान अति बल कर गई, कहूँ महिष मानस धेनु खरज खल निशाचर भच्चई, और उन भवनों का हनुमान जी जायजा ले रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, उनको मंदिर कह रहे। और फिर उनके भी बाद गयो दशानन मंदिर, जिसमें राक्षस आतंकी क्रोधी कामी जिसे कहिए वो रावण रहता, उसे भी मंदिर। गयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कही आत सुनाई, वो भी मंदिर है भवन। और फिर शयन किए देखा कपिते मंदिर मौन दीख वैदे, इन भवनों को भी मंदिर कहा जा रहा। पूज्य राम किंकर उपाध्याय जी, युग तुलसी की जिन्हें उपाधि मिली हुई है, उनके विचार, तो वो कह रहे हैं कि इनको मंदिर क्यों कहा गया। तो वो ये कह रहे हैं कि मंदिर यहाँ किसी विष्णु का मंदिर नहीं कहा गया, भगवान का मंदिर नहीं कहा गया, यहाँ इसलिए मंदिर कहा गया कि यहाँ भी किसी देवताओं की पूजा हो रही है। किन देवताओं की? इन देह देवताओं की पूजा हो रही है। कहीं तेल माले चल रही है, कहीं बच्चा बच्चे चल रहा। और ये लंका की बात नहीं, ये घटना सब हम पर गुजरती है। विचार करें कि हम इस देह देवता से ज्यादा किसी की सेवा करते हैं? जितनी अच्छी सी अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, सर्वोपर ये जितना सुख देना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इससे जो संसाधन देना चाहते, सबसे ज्यादा अगर प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हम सब इस देह देवता को ही प्रसन्न रखना चाहते हैं। यही लंका में हो रहा है, यही लंका में हो रहा है। विदेहनगर, एक विदेहनगर कहा गया है जनकपुर को, और लंका को कहा गया है देहनगर, जहाँ देह की पूजा। और जिस देह की अंतिम परिणति तो खाक में मिलना है। हनुमान क्या है? महाकाल के अंश, जो महाकाल के अवतार ही तो शंकर के अवतार हैं, तो वो साक्षात महाकाल हैं। तो अगर हम देह देवता को ही मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे, तो इस देह देवता को तो अंत में खाक में ही मिलना है। इसकी तो ये लंका तो जल नहीं है। लंका में रहने वाले शूर्पणखा आई ना, ये सब देहवादी। वो कहती है मौसम पुरुषन मेरे समान कोई, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं। यानी देह हैं, देखे खोज लोग त्यों आई मम अनुरूप, मेरे समान तो कोई पुरुष है ही नहीं। ठाकुर जी उसकी तरफ देखते भी नहीं। सीतई चितई कहीं प्रभुवाता, ठाकुर जी ने संकेत दिया कि मैं देह की सुंदरता को सुंदरता मानता ही नहीं, मैं तो वैदेही को सुंदर मानता। सीतई चितई की मैं वैदेही की तरफ दृष्टि रखता हूँ, मैं देह की तरफ दृष्टि नहीं रखता। और वही राम जी जब उसके भीलनी के पास आते हैं, वही राम जी जो कहती है कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते। और वही राम जब भीलनी के पास आते हैं तो उसे कहते हैं हे गजगामिनी, गजगामिनी, गज जैसी हाथी जैसी मस्त चाल वाली गजगामिनी, यानी सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन करती। आप प्रकाशित हैं, आप इतनी प्रकाशमान हैं, आप गजगामिनी हैं। क्यों? कि मैं मन की सुंदरता देखता। तो हम देह में अटक गए।
आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। आए तो इस देव साधन बनाए, ठाकुर ने साधन दिया था कि इस देह के द्वारा तू उस देवता को प्राप्त कर, लेकिन हमने इसी देवता को ही अपना देवता मान लिया। देखिए भक्ति ज्ञान सत्कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते से सत्कर्म, जहाँ भक्ति होगी जहाँ ज्ञान होगा वहीं ज्ञान होगा, वहीं और जहाँ ज्ञान होगा वहीं सत्कर्म होगा। तीनों ही इकट्ठे हो, अलग हो ही नहीं सकते, पूरक है एक दूसरे के पूरक है। और इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। ऐसा न विद्या न गुणों न धर्म, ये कहा है ना, जिसमें ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है और सत्कर्म नहीं है, वो तो मरे हुए के समान है, पशु के समान है, जीते जी मृत है सा। राम जी जब वन को जाने लगे बाबा, तो दशरथ जी ने पैर छूने के लिए आए, तो दशरथ जी ने कहा पुत्र एक बार चेहरे को ऊपर उठा, सिर झुका करके प्रणाम कर रहे थे, तो नहीं पैर मत छुओ, मुझे चेहरा दिखाओ, क्योंकि मैं जान गया आप जा रहे, आप अर्थात ज्ञान मेरे जीवन से जा रहा है, तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है साहब। ज्ञान जब जीवन से चला जाएगा तो मैं जीने का, मैं समझ गया राम, आज के बाद फिर मैं इस मुखार बिंद के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो चेहरे को दिखा, चेहरे को दिखाया, फिर कहा एक बार सीने से लगा, क्योंकि अब सारी स्थितियां मैं समझ गया हूं, अब दोबारा मिलन होगा नहीं। और जब सीने से लगकर राम चले, तो खुशी का वेश धर के भगवान चल पड़े, और देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, बेहोश हो गए और राम विदा लेके चले। थोड़ी देर बाद फिर मूर्छा जागी, सुमंत पास में हाथ जोड़े खड़े, सुमंत राम चले गए, हाँ प्रभु, रोको, ऐसा करो तुम साथ चले जाओ और वन दिखाए, सुरसर या दवाई 2-4 दिन वन दिखाना और गंगा स्नान करके वापस ले आना। फिर सुमंत चले, जैसी प्रभु आप किया गया, लेकिन दशरथ ने कहा कि नहीं रुको, वो लौटेंगे नहीं, मैं जानता हूं वो वापस आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संग प्रभु दृढ़ व्रत रघुराई, वो सत्य सिंधु है, वो दृढ़ व्रती है, वो वापस नहीं आएंगे। तो फिर ऐसा करना, तो मम विनय करे कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर ज्ञान जीवन से चला जाए जा रहा है तो भी मैं जिंदा रह लूंगा, तुम मिथिलेश किशोरी अर्थात भक्ति को मेरे पास ले आ। लेकिन अब बात यह है कि जहाँ ज्ञान है, गिरारथ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंधु सीताराम पद जनय परम प्रिय। ये सीताराम भक्ति ज्ञान से अलग हो ही नहीं सकती, तो भक्ति भी लौट के नहीं आ सकती, ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं आ सकती। तो दशरथ को तो मरना ही था, जिसके जीवन से कर्म चला गया, अर्थात राजगद्दी छोड़ गई, राजगद्दी भी चली गई, अब कर्म शेष नहीं रहा, भक्ति भी चली गई और ज्ञान भी चला गया, तो जिए तो जिए कैसे बिना आपके, फिर जीने का साधन ही क्या है। तो कहने का मतलब जहाँ एक चीज तो ले आओ भैया, या तो भक्ति जीवन में ले आओ, या ज्ञान ले आओ, या सत्कर्म ले आओ, बाकी के दो आ जाएंगे, फिर वो सब आ जाएंगे अपने जीवन में। और बस ठीक है।